Hi guys, and welcome to Cricket Caviar. Today we have Manisha with us on the call, and Prateek hopefully will join. So, Manisha, I want to tell you one thing. It's going to be David Warner's last Test match tomorrow, starting tomorrow at Sydney. और डेविड वार्नर को हम कैसे याद रखेंगे टेस्ट क्रिकेट में? The one word to describe his success as a test match batter will be a miracle. बिकॉज ये जब स्टार्ट किया था अपना करियर डेविड वार्नर, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये टेस्ट मैच का प्लेयर है. ही स्टार्टेड इन T20 क्रिकेट और न्यू साउथ वेल्स के लिए बहुत अग्रेसिव बैटिंग करता था. डोमेस्टिक क्रिकेट में इसने 197, जो कि ऑस्ट्रेलिया का वनडे डोमेस्टिक का हाईएस्ट स्कोर था उस समय. मतलब ही ऑलमोस्ट मेड अ 200 बिफोर सचिन तेंदुलकर, ऑब्वियसली डोमेस्टिक में, बट ही ऑलमोस्ट रीच दैट स्कोर. फिर इसने डेब्यू किया. ही बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू डेब्यू in for Australia in any format without playing a single first class cricket match. So that was David Warner. Then from there he came. मुझे याद है चैंपियंस लीग T20 करके एक टूर्नामेंट हुआ था, उसमें ये काफी शाइन किया था. And then he got an IPL contract and he came to Delhi Daredevils, जहाँ पे सहवाग ने इसको बोला कि actually you have the technique and the temperament to play test cricket. You can succeed with your approach in test cricket. और तब से ये बंदा जो टेस्ट मैच खेला है, मतलब कि वी विल ऑल रिमेम्बर हिज आइकॉनिक जंप सेलिब्रेशन जो वो करता है टेस्ट 100 मारने के बाद, एंड अग्रेसिव अप्रोच जिसके साथ वो खेलता है. ऑलवेज लुकिंग टू रन, ऑलवेज प्रोएक्टिव एट द क्रीज, ट्राइंग टू स्कोर. इतना एंटरटेनिंग बना दिया इसने टेस्ट क्रिकेट को. और मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा प्लेयर जो होगा वो कभी सक्सेसफुल होगा टेस्ट क्रिकेट में. इनफैक्ट बहुत लोग इस पे क्वेश्चन उठा रहे थे ऑस्ट्रेलिया में भी कि क्या डेविड वार्नर सक्सीड कर पाएगा, बट ही हैज मतलब कि उसका स्टैट्स अगर देखोगे तो अमेजिंग है. इनफैक्ट इसी टाइम के आसपास कुछ और प्लेयर्स भी स्टार्ट किए थे अपना करियर. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में चेतेश्वर पुजारा, तो मैं उनके साथ भी कंपेयर करूंगा कि उसका उनका क्या स्टैट्स था. और इसका ऑब्वियसली ये ओपनर था, तो तब ट्रांजिशन हो रहा था. ऑल द लेजेंड्स लाइक हेडन गिलक्रिस्ट हैड गॉन आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. और इसका स्टैट्स मनीषा ये है कि 8,600 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 44 एंड 26 हंड्रेड्स. और मतलब कि इन ऑस्ट्रेलिया अगर इसका स्टैट्स देखेंगे तो ही इज एवरेजिंग 58.11, मतलब कि होम कंडीशंस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैट्समैन. लेकिन इसका जो क्रिकेट करियर है उसमें एक दाग है, मतलब दो दाग है एक्चुअली. एक है ये इंडिया में कभी टेस्ट सेंचुरी नहीं मारा, और ये इंग्लैंड में कभी टेस्ट सेंचुरी नहीं मारा. तो आई थिंक दैट विल बी द वन डाउन ऑफ हिज करियर. और ये स्टुअर्ट ब्रॉड का एक ऐसा विक्टिम बन गया था, मतलब कि स्टुअर्ट ब्रॉड इसको आता, ये जब जैसे ही वो आता था तो लोगों को पता था कि ये डेविड वार्नर को आउट कर देगा. सो दोज वेर. और इंडिया में स्पेशली पता है इतना आईपीएल खेलने के बाद, और आईपीएल जीता इसने सनराइजर्स हैदराबाद के, उसके बाद सब लोग एक्सपेक्ट करते थे जब भी ऑस्ट्रेलिया इंडिया टूर पे आती थी कि ऑस्ट्रेलिया विल प्ले वेल बिकॉज ऑफ डेविड वार्नर, बिकॉज ही नोज हाउ टू प्ले इन इंडियन कंडीशंस. लेकिन ये कभी भी मतलब अश्विन जडेजा इनके अगेंस्ट मतलब कि ये स्कोर नहीं कर पाया उतना इंडिया में स्पेशली. बट ऑब्वियसली इन ऑस्ट्रेलिया इज बिन. व्हाट्स योर मेमोरी, मतलब कि डेविड वार्नर एज अ टेस्ट क्रिकेटर? मेरा एक फेवरेट मेमोरी है, मतलब 2 बार मैंने देखा है ये 90s में आउट हुआ है. आई थिंक 3 बार ऐसा हुआ है कि ये 90s में आउट हुआ है और वो नो बॉल हो गया है. ही इज ऑल्सो वन ऑफ द लकीएस्ट क्रिकेटर्स आई हैव सीन. और उसके बाद वो 100 मार के हमेशा, मुझे याद है वरुण एरोन ने एक बार इसको आउट कर दिया था और वो इतना सेलिब्रेट किया था. फिर उसके बाद नो बॉल हो गया था, फिर डेविड वार्नर ने 100 मार के वापस उसको ऐसे दिखाया था कि तूने क्या फालतू में अपना सेलिब्रेशन किया है. सो टॉम करन के साथ एक बार हुआ है, तो ऐसे 2-3 बार हुआ है, मतलब ही हैज डन दैट. व्हाट्स योर मेमोरी मनीषा ऑफ डेविड वार्नर? मतलब he's going Yeah, to play his last test. right. David Warner itself, the name is like a legacy.
as you said, right, he almost came when the stalwarts like Hayden, Gilchrist were Hmm. just leaving. So Hmm. he carried the same legacy. I mean, he Hmm. always seemed to be someone very aggressive batsman. Hmm. Okay, and he carried it till I guess I mean the controversy of the sandpaper thing. Oh, yes, Uh, so yes, yes. so yeah, I mean David Warner Hmm. obviously name जब भी कोई सुनता था that time it was more of like he's an Hmm. aggressive batsman, he can destroy Hmm. bowlers and Hmm. like that, but that incident kind of obviously Yeah, changed. I mean, yeah, Smith exactly. almost looked the same because I mean, he's kind of like a very animated Hmm. person, but Warner completely changed his behavior on the field Hmm. with the other people because all before that he was always used to be involved in brawls. Whether Yes, आपने yes. Quinton de Kock का ले लो या फिर कुछ भी, he always wanted to हाँ, pick up a fight types. But after हाँ. that he changed. But that change Hmm. kind of did not affect his game. I felt he Yeah. wanted to prove that even though people like kind of link him with controversy, but he has that Hmm. talent and उसने उसके बाद Hmm. भी काफी अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाया है एंड फील्डिंग तो आई Hmm. मीन लाइक वी हैव एन एग्जांपल ऑफ हाउ ही डिड इन द वर्ल्ड कप आई स्टिल कांट बिलीव दैट guy is 37 36 years old he was like Hmm. crazy fielding doing and Hmm. obviously, he has made a great spot in the hearts of Indians because of his association Hmm. with IPL, Hmm. Sunrisers. People in India love him, and it is a Hmm. very sad thing to see that he is retiring. But yeah, Yeah, actually, Warner. I totally forgot the sandpaper incident. मतलब actually तूने बहुत अच्छा पॉइंट किया. उसके वजह से उसका एक साल पूरा मतलब लॉस हुआ क्योंकि he was banned from playing any cricket and he lost some credibility also. Before that he had a bar brawl with Joe Root और Ben Stokes के साथ उसका बार ब्रॉल हुआ था. वो बहुत एग्रेसिव था, जिसको उसने बहुत टोन डाउन कर दिया और एक फैन फेवरेट बन गया बाय शेयरिंग अल्लू अर्जुन डांस वीडियोस ऑन टिकटॉक. बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मतलब डेविड वार्नर ने अपना करियर सेम टाइम पे टेस्ट करियर स्टार्ट किया था जब विराट कोहली ने स्टार्ट किया था 2011 के अराउंड, और चेतेश्वर पुजारा भी 2010 के अराउंड. बट डेविड वार्नर हैज प्लेड 111 मैचेस, विराट कोहली हैज प्लेड 112 मैचेस. तो मोर और लेस ये दोनों सेम है. और डेविड वार्नर के 8,700 रन है, विराट कोहली के 8,790 रन है टेस्ट क्रिकेट में. तो ऑलमोस्ट दे आर सेम, मतलब कि दे आर ऑलमोस्ट सेम. ऑफ कोर्स विराट का एवरेज थोड़ा ज्यादा है, एंड but almost they are same. Cheteshwar Pujara has 7,195 runs in 103 test matches and lower average than David Warner. तो Yes. ये दिखाता है कि हाउ गुड हैज बीन डेविड वार्नर, एंड स्पेशली जो कंडीशंस में वो एक्सेल करता है वहां पे वो एक रबर स्टैंप लगा देता है कि मैं टॉप बैट्समैन हूँ एंड मुझे आउट करो फिर बाकी लोग पे जाओगे तुम. Yeah, वो yeah, yeah. मोमेंटम देता है. तो आई एम अ बिग फैन ऑफ डेविड वार्नर एंड लव्ड हिज ट्रांजिशन हाउ ही मेड टेस्ट क्रिकेट. बट एट द सेम टाइम सैंड पेपर गेट और जो इंग्लैंड और इंडिया में उसका हंड्रेड्स नहीं होना समवेयर, मतलब कि Yeah, लीव्स या yeah. ही विल थिंक कि ही विल हैव दोस रिग्रेट्स. बट ये वाला fact was good one that he didn't make centuries. मतलब हाँ. बट क्या मैटर करता है मनीषा? ही वन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ही वन द वर्ल्ड कप ट्वाइस, ही वन T20 वर्ल्ड कप. मतलब कि उसने अपने करियर में सब कुछ ही कर लिया जो कि विराट, केन विलियमसन, मतलब और भी जो ग्रेट्स, आई थिंक जो रूट है, ये लोग भी ये अचीव नहीं कर पाए. एज अ टीम पर्सन ही अचीव्ड एवरीथिंग, मतलब विच वन डिजायर्स फॉर. अगर आप Yeah, देखो नहीं कर पाए ना विराट, जो रूट और केन विलियमसन, ये जो फैब फोर हम बोलते हैं, या फिर डीन एल्गर को ले लो, बाबर आजम को ले लो, दे हैव नॉट वन WTC, सम ऑफ देम हैव नॉट वन द वर्ल्ड कप. तो यही है ना कि दिस इज द डिफरेंस बीइंग yeah. इन ऑस्ट्रेलियन टीम. Hmm. Yeah, and I mean he's also kind of similar like Virat Kohli जहाँ पे like I mean aggression है but उसके बाद he has that like proper cricketing shots, playing and all, a family man, and then also as you said he has been a good guide for all of the
players who played with him in Australia, whether it was his Hmm. best friend Usman Khawaja or then Hmm. Travis Head ke saath what he did in World Cup. So Hmm. he kind of made himself proper Hmm. utilization of his experience ke I'm going to leave a good उस्मान legacy. ख्वाजा ने इनफैक्ट बोला है कि I was down, whenever I Yeah, had a tough time, the first person I thought I will call was David Warner. yeah, और उसके yeah, साथ वो बचपन से ही, मतलब जब दोनों 8 साल के थे तब से ही वो दोनों खेल रहे हैं न्यू yes. साउथ वेल्स सिडनी क्रिकेट में, बेसिकली लोकल क्रिकेट में। और अ, मैं श्योर हूँ कि मतलब कि बिफोर सैंड पेपर गेट ही वाज ऑलमोस्ट लाइक अ लीडर, मतलब इवन दो स्टीव स्मिथ कैप्टन था, बट वो सैंड पेपर गेट सब कुछ इसने ही करवाया था, क्योंकि ही वाज सच अ लीडरशिप काइंड ऑफ फिगर। एंड हमने आईपीएल में भी फिर देखा कि एंड इसका एक लव हेट रिलेशनशिप रहता है हमेशा विद द फैंस, बिकॉज देयर आर फैंस हु हेट डेविड वार्नर बिकॉज ऑफ सैंड पेपर गेट। न्यूजीलैंड में कुछ लोग इसको हेट करते हैं, दे कॉल हिम डेवी डम डम, मतलब कि वो डम्ब है, और मतलब ऐसा भी उस पे बोलते हैं। तो बट इंडिया में उसके बहुत फैन फॉलोइंग है। तो इसका एक लव हेट रिलेशनशिप मतलब एक अलग तरह का है, मतलब क्रिकेट फैंस के साथ, True, जो true. नॉर्मली नहीं दिखता है। Yeah, and it was shocking that after what he did for Sunrisers, usko the way he हम्म। was treated. I mean, या। whatever might be, you do not drop the only हम्म। person who gave you the हम्म। trophy. So I think that kind of showed fans, the true cricket हम्म। lovers, this person is not wrong. He is actually very good. हम्म। He just gets the wrong place, wrong time sometime, but हम्म। he's and you a good and you do person. not block them from social media मतलब that's the lowest you can go. uh, Yeah, true. yeah. Yeah. So that's about David Warner, and he will be starting. और एक और इंटरेस्टिंग चीज चल रहा है कि उसका बैगी ग्रीन कैप अभी तक मिला नहीं है, और शान मसूद ने बोला है ऑस्ट्रेलिया शुड पुट इन देयर बेस्ट डिटेक्टिव्स टू फाइंड द कैप। बैगी इन ग्रीन लोग आई का तो थिंक। ट्रोलिंग चल रहा है हाँ, ऐसे ही ट्रोलिंग कर रहे एक्चुअली बैगी हैं। ग्रीन हर ऑस्ट्रेलियन टीम प्लेयर के लिए बहुत वो रहता है, प्रेस्टिजियस रहता है। एक्चुअली दे नेवर चेंज इट ऑल्सो, दे कीप वॉट एवर दे गेट इन देयर डेब्यू में जो कैप मिलता है उसको ही वो लोग कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज इट इज लाइक अ वेरी प्रेशियस थिंग फॉर देम। Yeah, तो and I think Elgar did the same also. I mean, if I'm not wrong, Elgar हम्म। in the presentation ceremony, if you see his this, it was like हाँ। almost torn and all that because he was saying that it हाँ, has been going on since his सिंस debut. हिज डेब्यू। हाँ। हाँ। Yeah, So so that's about David Warner. I'm excited to see Pakistan team perform again yeah. कि इस बार क्या करते हैं विदाउट शाहीन शाह अफरीदी, who I thought was their main bowler, उसको ही रेस्ट कर दिया है। Oh, तो oh, that's bad. that means an innings defeat, या पता नहीं, you never know with Yeah. Pakistan And क्या I हो think it सकता है। starts tomorrow very early, I think. The Yeah, last test very early. Yeah, yeah. yeah, it's Yep. called the pink test, मतलब ग्लेन Oh, मैग्रा। okay. हाँ, ग्लेन मैग्रा की वाइफ शी डाइड ऑफ Yeah. कैंसर, सो इन हर ऑनर दिस टेस्ट मैच इज Yeah. प्लेड एवरी न्यू ईयर्स। एंड Yes. डेविड वार्नर, एक और चीज मैं ट्रिविया मतलब है डेविड वार्नर के बारे में कि इसकी बेटी 3 बेटियां हैं इसकी, और एक का नाम उसने इंडिया के ऊपर रखा है, इंडी वार्नर उसने रखा है नाम। Yeah, एंड yeah. ही मैरिड एक्चुअली द आयरन वुमेन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऐसा कुछ उसने Candice, कंपटीशन yeah. जीता था, कैंडिस वार्नर। हाँ। तो या। They are just a treat to watch. The हाँ, daughters, रियली रियली। treat to watch. या। तो मैं थोड़ा अभी बात करूंगा मनीषा, इंडिया का भी कल एक टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहा है केप टाउन में, ठीक है? तो वो भी थोड़ा बात करते हैं। आज कुछ पिच के पिक्चर्स रिलीज हुए थे, एंड इट Okay. सीम्स इट इज अ ग्रीन काइंड ऑफ पिच जो कि बॉलर्स को हेल्प करेगा। और दूसरा चीज है, केप टाउन में इंडिया आज तक अपनी हिस्ट्री में कभी जीता नहीं है। दे हैव प्लेड 6 टेस्ट मैचेस एंड दे वन 0, दे लॉस्ट 4 एंड दे ड्रॉन 2 टेस्ट मैचेस। और एक दो बार हम 2018 में इनफैक्ट हम बहुत क्लोज आए थे, हमें सिर्फ 208 रन चेस करना था, बट हम 135 पे ऑल आउट हो गए थे, ओनली 208 रन चेस करना था। और उसमें भी हम हार गए थे। उसमें हार्दिक पांड्या एक्चुअली बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, द ओनली टेस्ट मैच इनिंग्स दैट ही हैज प्लेड, व्हिच इज अ 93 का इनिंग्स था।
और 2021 में भी इनफैक्ट वी वर काइंड ऑफ क्लोज, मतलब ऋषभ पंत ने एक बहुत अच्छा 100 मारा था, बट हम 212 डिफेंड नहीं कर पाए थे। एंड इन पास्ट ऑल्सो एक बार 400 रन बना के भी हम थर्ड इनिंग्स में 169 पे ऑल आउट हो गए थे। तो वी हैव परफॉर्म्ड वेल इन पैचेस, और एक बार साउथ अफ्रीका को हमने 62 फॉर 5 कर दिया था। तो वी हैव परफॉर्म्ड वेल इन पैचेस, बट हमने यहाँ पे वो फिनिश नहीं कर पाए गेम। बाउचर ने आके, मार्क बाउचर और कैलिस ने आके रन्स मार दिए थे। तो दैट्स बीन द सैड पार्ट। एंड केप टाउन में इंडिया कभी नहीं जीती है, दैट्स अ वेरी शॉकिंग थिंग। 6 बार सारे टूर्स, मतलब इट्स वन ऑफ द मेन वेन्यूज ऑफ साउथ अफ्रीका, केप टाउन। इट्स ब्यूटिफुल ग्राउंड ऑन द बीच ऑलमोस्ट, और somehow इंडिया नेवर विंस हियर। मतलब कि दैट, आई होप कि एटलीस्ट अब तो सीरीज तो नहीं जीत सकते, फाइनल फ्रंटियर तो चला गया, कम से कम ये टेस्ट मैच जीते और कुछ। Yeah. बट डू यू हैव एनी होप मनीषा, लाइक व्हाट? Yeah, actually, more than hope, it is a kind of a jinxing, or maybe you can say something. जब last time Centurion में ये हम इंडिया जीती थी मैच, it was actually न्यूज चल रहा था कि इंडिया सेंचुरियन में कभी नहीं जीती, कभी नहीं जीते। तो वो हाँ तभी जीत गई। एंड हाँ। एवरीबॉडी वाज लाइक, तो इट कल भी वो हो सकता है। व्हेन यू आर सेइंग हम्म कंटिन्यूसली कि केप टाउन में कभी नहीं जीती, तो शायद कल जीत सकती है। But हम्म this is just an hope. It हम्म all depends what happens on the ground. The reality is different, and it is actually South Africa's match to lose, because अभी सब कुछ उनके फेवर में है. The हम्म start, the statistic which you said, then हम्म। Elgar का last match, ओह यस। the way they have been performing, the way they have performed on the first one, so it is now their match to lose. So India at least now can come and play with their minds. कुछ कर हम्म सकती है अगर करना चाहती है तो, बट इफ दे जस्ट कम विद द सेम मतलब हम्म। एटीट्यूड, देन वी कांट से एनीथिंग। फॉर आवर व्यूअर्स, मैं एक बात बताना चाहूंगा। हमने डेविड वार्नर के बारे में अभी काफी बात किया, बट डीन एल्गर के बारे में बात नहीं किया। और हमने बात किया था एक्चुअली, जब हमने सीरीज प्रीव्यू किया था तो डीन एल्गर के बारे में भी बात किया था। उसके जो 1600 हैं, इंडिया में, श्रीलंका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह उसने हंड्रेड्स मारे। ही इज नॉट लाइक डेविड वार्नर एक्चुअली, ही डजंट हैव द स्टैट्स, उसके पास एवरेज कम है, उसके उसके रन्स कम है, बट उसने एक्चुअली हर कंडीशंस में 100 मारा है, कैप्टन किया है, और बहुत एक स्टेटमेंट के साथ कैप्टनसी किया है कि मैं प्रो टेस्ट क्रिकेट हूँ, मुझे प्लीज टेस्ट क्रिकेट खेलने दो, फुल टीम दो मुझे खेलने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका का बोर्ड भी जो है वो बीसीसीआई की तरह ही थोड़ा थोड़ा बनते जा रहा है। वो डीन एल्गर ने क्यों रिटायरमेंट लिया, ये अभी तो रीजन क्लियर हो गया। जब साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड टूर के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस किया ना, तो इट वाज क्वाइट क्लियर कि ये लोग टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे। दे विल प्रायोरिटाइज देयर SC20 लीग, जिसपे इन्होंने काफी शायद पैसा लगाया हुआ ऐसा है। है कि बट या Manisha, I will ask you about Dean Elgar once. 85 matches, 5,000 runs, 38 का average, 1400s, and brilliant player। इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया में इसका 60 का कुछ एवरेज है, मतलब इन साउथ अफ्रीका। So what do you have to say, Dean Elgar? I guess he's one of your favorites, right? So yeah, I mean, I do appreciate players who support on, I mean, who stand on what they are saying exactly. Like for example, hmm, if you see Dean Elgar या Ben Stokes, जो भी मतलब if they're saying कि we will play uh, like this format, we are giving our everything, and they're standing by it, I like those players. Even for example, I forgot. I was saying, oh yeah, Stark, Mitchell Stark. I Mitchell mean, Starc. yeah, the people who give everything to there, and Hmm, Dean Elgar is an old that's school cool. That's cool. person. Yeah. Hmm, So, I mean, even the last time when they defeated India, you can yeah. see कि मतलब they are very calm. They उनको Hmm, पता है कि कुछ ना कुछ तो होगा ही फील्ड में, इंडिया कुछ hmm, करेगी, ये करेगी, तो वो उसी का ही hmm. फायदा लेते हैं. And And I have seen, hmm. yeah. एंड I've he's the seen Elgar. rock, he's the rock, मतलब And कि वार्नर का वो actually, एग्जैक्टली ऑपोजिट है। मतलब कि वो है कि मैं गंदा लगूं, डिफेंसिव लगूं, अगली, कुछ लोग उसको mm, बोलते हैं इज द मोस्ट अगली लुकिंग प्लेयर, ही हैज नो शॉट्स, mm, मतलब ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं। लास्ट इनिंग्स ही एक्चुअली प्रूव देम रॉन्ग, वी प्लेड सम wrong. ब्यूटीफुल शॉट्स, Yeah. बट लोग उसको नॉर्मली ऐसे बोलते हैं कि ही इज वेरी Mm, अगली लुकिंग प्लेयर। बट mm, ही इज बीन अमेजिंग, yeah. डीन एल्गर, मतलब He's been कि amazing.
Yeah, I mean, I think Pratik has joined, but I really root for Dean Elgar. Seriously, I mean, Harris South Africa कोई मतलब I don't मतलब I'm in a very mixed state. I really want him to go very happily in his retirement because जब Yeah. Deacock का आया retirement, it was so shocking. 31 में कौन retire करता है? So South Africa like cricket team is in very bad state. Yeah. Okay. Pratik, we have covered कल के दो test matches. We have been on the call for quite some long time. So we covered David Warner and tomorrow's test matches. Any views about tomorrow's test matches from your side? Dean Elgar and David Warner are saying farewell to their careers. So anything you would like to speak? Yeah, this is like a historic last test of both series in that context. The two big players retiring, and I would always remember David Warner by his achievements and not by the controversies. What a fabulous left-hander, and he I think he's probably the only one who challenged our heroes Rohit and Kohli in the last 10 years. Otherwise, we've always seen like batting greats only from India. But David Warner is also right up there. In terms of comeback, I don't see Pakistan or India making a comeback. Like right now, we put South Africa in such a high confidence zone now that it will be difficult to beat them in this last match. Plus our top order, which is very shaky. And again, I'm hoping Pakistan fights well, but yeah, Australia is a very good side right now. Yeah, it's a green pitch at Cape Town, and I was telling Manisha that we have never won in Cape Town. 6 test matches we have played there. Or but agar you have to predict, matlab we have had some good knocks. Wasim Jafar has scored 100. Sachin has scored a 169 here, and Hardik Pandya scored a fabulous 93. Rishabh Pant has scored 100 in a total of 198. So if you have to pick one player for tomorrow's saving India's ass tomorrow, who will be that one player who can save India from another embarrassing loss? I think Shreyas Iyer might play well here because after a couple of wickets, the pitch might ease on for batting, and then I think Shreyas Iyer has a good chance to score a fighting 70 or 100. But I'll also tell you Vishnu's views, so he could not join today. But Vishnu ने बोला है कि इंडिया पक्का जीतेगी. मैं बोला भाई हम लोग वो सेना तो कंट्रीज हमेशा में वही first test, बोलते हैं. न्यू ईयर मैं हो बोला गया हम सेना लेकिन न्यू कंट्रीज में फर्स्ट विष्णु टेस्ट नहीं आ हार पाए जाते हैं हैं. हमेशा. तो हाँ. विष्णु ने बोला कि भाई ये पर हम सेकंड टेस्ट में बाउंस बैक करते हैं, तो उसको लगता है इंडिया जीतेगी. और वो बोल रहा है कि गिल को ऐसा लग रहा है वो ड्रॉप होने वाला है, तो ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड गिल्स 100. तो लेट्स सी. लाइक गिल अभी हम लोग अगर मेरे को पिक करना है तो आई थिंक दैट विल बी द वीकेस्ट बैट्समैन राइट नाउ हु इज लुकिंग अगेंस्ट दैट सीमन स्विंग. I बट was उसको also telling Shikhar के like जब सेंचुरियन में last time they were saying कि ने कभी ब्रीच नहीं किया सेंचुरियन का ये, but उसी टाइम भी वो जीत गए. So this two thing like कभी जीता नहीं तो that might push them, and also मोटिवेशन फैक्टर. हाँ, इतना शर्मनाक डिफीट के बाद जैसे गाबा में they bounced back after a humiliating defeat of 36 and then it went. So हो सकता है India can bounce back. Anything हो can. जाए तो अच्छा है, बट मैं भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ यार, बहुत हर्ट होता है. तो I'm more going for Yashasvi if I hope he's playing, but I really want him Yeah, to do I am something. that would expecting be a so good to see Yashasvi यार. to score a 80 plus. 100 तो मैं नहीं बोलूंगा, but 80 plus मारेगा I यशस्वी. want Yashasvi to be in the team for a while, so यार अगर यशस्वी खेल जाएगा ना तो बहुत अच्छा एंड होगा. मुझे लगता है रोहित का भी एक अच्छा नॉक आएगा, मुझे लगता है इस टेस्ट मैच में. बट या मेन है मनीषा, वो ऑस्ट्रेलिया वाले सीरीज में रहाणे था हमारे पास जिसने कमबैक कराया एमसीजी में 100 मार के. अभी तक तो मुझे समझ नहीं आया कि वो वाइस कैप्टन से, मतलब मैं आज बोल भी रहा था, आई वॉज जस्ट वेंटिंग आउट माई फ्रस्ट्रेशन कि इंडियन क्रिकेट में अगर कोई सबसे लास्ट 10 इयर्स में हिस्टोरिक चीज करवाया है तो रहाणे ने करवाया जब वो ऑस्ट्रेलिया में जाके वो सीरीज जीता. तो उसको वाइस कैप्टन से सीधा ड्रॉप, पहले वो कैप्टन से सीधा ड्रॉप हुआ, फिर वाइस कैप्टन से सीधा ड्रॉप हुआ. तुमने श्रेयस अय्यर, तुम्हें पता है बाउंस के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है. देयर इज, मतलब आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट. मतलब इट रियली फ्रस्ट्रेट्स मी. मुझे लगता है कभी कभी रहाणे का लास्ट 5 इयर्स जो है वो एक्चुअली कोहली से एवरेज के टर्म्स में मत देखो. मुझे पता है लोग यहाँ पे स्टैट्स डालने लगेंगे, बट यू नो ही वाज द टॉप स्कोरर ऑफ द WTC साइकिल 1
and top scorer of WTC final, and again top scorer in this WTC final where he came back after being dropped. He came from a good IPL. वहां पे भी उसने अच्छा परफॉर्म किया. तो in terms of impact and the match winning और saving ability, मैं रहाणे को लास्ट 4 years में कोहली और पुजारा से हायर रेट करता हूँ, इवन रोहित शर्मा से हायर रेट करता हूँ. बट अनफॉर्चुनेट है कि मतलब कि उसको we are still persisting with Kohli, we are still persisting with Rohit, but again we are not persisting with Rahane. That disappoints me. And मैं श्योर हूँ वो सेना में बहुत कुछ कर सकता था. अभी he has lot to contribute, but Management is horses for still confused. मतलब I don't know do they really want to just go with young players या but अगर young players को लेके जाना चाहते हैं तो उनको तो ट्रेन अच्छे से किया नहीं है, and there are 2-3 oldies still there, whatever experience. मतलब उनको क्या चाहिए उनको खुद भी ट्रेनिंग पता वाला नहीं बात है. बहुत सही है कि यंग प्लेयर्स मोस्टली तो T20 खेल रहे हैं. और हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली बात है, रहाणे का अवे रिकॉर्ड्स तो जस्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. चलो अगर तुमको रहाणे को पेनलाइज करना है किसी बात के लिए, लेकिन साउथ अफ्रीका में तो ही शुड बी द फर्स्ट नेम ऑन द लिस्ट. एक आपको थोड़े तो एक्सपीरियंस प्लेयर्स लेके जाना चाहिए था, रहाणे. एंड आई ऑल्सो फील उमेश, जो बहुत टाइम से हमेशा साइड लाइन्स में रहता था, हमेशा अवेलेबल होता था जब भी कोई मेन बॉलर एग्जिट होता था, अंटिल साइकिल 3 में आते तुमने उमेश को भी बाय बाय बोल दिया, तो वो भी थोड़ा शॉकिंग था. प्रसिद्ध कैसे सिलेक्ट हो सकता है, and now they're all नहीं, calling मैं तो कल ये Agar. सोच रहा हूँ कि अब क्या है प्रसिद्ध और मुकेश दोनों खेल सकते हैं, और मतलब 2 नए प्लेयर्स आप खिला रहे हो यार. अगर उमेश का एक्सपीरियंस होता तो बुमराह को सपोर्ट मिलता ज्यादा. वही. इनफैक्ट इससे अच्छा तो ईशांत शर्मा था जिसको तुमने जबरदस्ती रिटायर करवा दिया. मैं वही बोलना चाहता हूँ. मतलब इंडियन टीम इज मूविंग ऑन वेयर दे शुड नॉट मूव ऑन एंड नॉट मूविंग ऑन वेयर दे शुड मूव ऑन. एक्चुअली मुझे आज मतलब लगता है ना कि कॉर्पोरेट, जैसे इंडिया का कॉर्पोरेट है ना कि परसेप्शन मैटर्स. तुम कितना भी काम कर लो, जब तक तुम अपने बॉस की चाटोगी नहीं, तुम अपने मतलब कि सीनियर्स के चाटोगे नहीं, तो तब तक तुम्हारा कोई वैल्यू रिवॉर्ड नहीं नहीं है. मिलेगा. वैसे ही तुम्हारा फैन बेस कितना है, तुम्हारा पीआर मशीनरी कितना है, तुम्हारा वो तुम बीसीसीआई में कितना कनेक्शन है तुम्हारे. मुझे लगता है एक्चुअली वही. अंबती रायडू ने ऐसा कहा था कि मैं थोड़ा चुप रहता था तो लोगों को लगता था कि मैं, उनको मैनेजमेंट का ऐसा लगा कि शायद मैं डरा हुआ हूँ, बट वो मेरी पर्सनैलिटी थी और मैं जबरदस्ती इतना एक्स्ट्रा बात नहीं करता तो मुझे टीम में लेके नहीं गए, दैट्स विच अ वाज ग्रेट पॉइंट. बुलशिट. सैड है, ये बहुत सैड है. एनीवे, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू आवर व्यूअर्स. मैं अभी मुझे याद है विश करने के लिए, so I am just wishing randomly. I was too focused on my David Warner intro, I think. So anyway, so 2024 has come. What are you looking forward to? Of course, Pratik, there is going to be one fixture is India versus Pakistan in New York, which I think या you will try to get the tickets. I am sure you will not be या able to get the tickets, but क्योंकि वो 1-2 मिनट में ही हो जाएगा. बट स्टिल मतलब इट्स गोइंग टू बी द मेगा fixture of 2024. What other matches you are looking forward to? I'm really trying to get the tickets यार. If you remember from our college, Abhinav Sachdeva also lives in that area, तो उसको भी बोला है कि he is a localite, अगर तेरे को पहले पता चलेगा टिकट्स का तो एक्स्ट्रा बुक कर देना. So we are trying to go for that game. That will be definitely epic. Another report came कि इंडिया के ज्यादातर मैचेस यूएस में होंगे, तो आई एम होपिंग कि मेरे होम टाउन डैलस में भी एक मैच होगा, तो वो भी जाएंगे. कुछ ग्रुप मैच होगा. Your hometown. बट Wow. बट मोस्टली तो यार मैं बीजीटी के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, जो एंड ऑफ द ईयर में है, तो वो तो बहुत टाइम है. उसके अलावा आईपीएल और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड भी इंटरेस्टिंग होगा. स्वदेश मूवी देख ले भाई. तू होम टाउन बोल रहे, डैलस को शर्म नहीं आ रहा तू? यार Manisha, what are you Yeah. looking forward to in 2020? I think Shakti made a good comment कि जुलाई टू अक्टूबर we can actually skip. मतलब Yeah. इस तरह से कुछ Yeah, बोला था. हाँ हाँ, yeah. करेक्ट. हाँ, मतलब I was also saying right कि श्रीलंका के साथ मैच को ऐसे ईगो बूस्ट करने के लिए रख दिया है कि सिराज जैसे ले लेगा एंड लाइक ये वो वी तो बोलने का भी वन. जरूरत नहीं था. हमें पता है श्रीलंका के साथ एक सीरीज तो रहता ही है. Yeah, but I don't know if Pant is making a comeback. Really would like to see Pant, आई थिंक especially आईपीएल अगर से आएगा, सबका फेवरेट होता है ना आईपीएल, हाँ सबसे मतलब इम्पोर्टेंट. स्पेशली अगर वो बीजीटी के टाइम पे आ जाएगा तो हाँ, कुछ हाँ. मजा आएगा देखने. बात तो टू बिल्कुल सी सही है. रन बैक एंड ऑब्वियसली इंडिया एक तो कुछ जीत जाए. मतलब बीजीटी इज आल्सो फाइन, मे बी आई एम मोर एक्सपेक्टिंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप विन, बट यही अप्रोच लेके जाएगी तो
No वर्ल्ड chance. कप में But yeah, और I मुझे mean, ऐसा लग रहा है फिर से सेमीज तो पहुंचेंगे इवन तो इनका फॉर्मेट नहीं है आइडियल T20 में, हमसे हम्म, बेटर टीम्स है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है वेस्ट इंडीज भी कमबैक कर सकती है इस बार, लाइक बहुत टाइम से वर्ल्ड कप oh, नहीं खेल पा हम्म, रहे, this हम्म, बट देयर IPL साइड लुक्स is गुड। actually going to मतलब I don't know, it can be both like a boon or a bane, like मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग हॉट फॉर्म में है वो लोग अच्छा भी कर दे और उसी के हिसाब से अगर हम सिलेक्ट कर लो और वो लोग फेल हो जाए तो मतलब नहीं इट कैन उनके जस्ट हिसाब से नहीं करेंगे ना सिलेक्ट मनीषा। देखो मैंने बोला ना कि 3-4 पोजीशन तो फिक्स्ड है, यशस्वी, गिल और यू नो शर्मा रोहित कोहली विल, तो है ही। सूर्या, हाँ स्काई सूर्या स्काई रिंकू ये लोग Sky- फिक्स्ड है, और विराट रोहित आ ही जाएंगे। स्काई रिंकू नीचे में फिर तो फिक्स्ड है। सेम ही टीम हो जाएगी लास्ट वर्ल्ड कप। KL हाँ राहुल। और शायद कीपर में फिर से अगर नहीं इनको केएल कुछ राहुल नहीं मत मिलेगा बोलो KL राहुल। तो केएल राहुल को ही ले आएंगे। मतलब ये लोग सोचेंगे अच्छा जितेश परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, संजू तो एनीवे आउट है, तो फिर केएल राहुल को ही रख लो। KL राहुल। और हाँ ऐसे ही यार। करके इन्होंने ये कुछ वो आईपीएल में कुछ मार भी देगा कुछ, तो उसको ही रख लेंगे, तो ऐसे ही इनका टीम बन जाएगा। बट वेस्ट वही इंडीज का तो। मैंने जो देखा है अभी, वेस्ट इंडीज में जो मैचेस हुए हैं भाई, रूथलेस क्रिकेट हो रहा है वहां पे। 220 मार रहे हैं पावेल और पुरान। इनफैक्ट वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट, दोनों कंट्रीज के अगेंस्ट T20 सीरीज हम्म, जीत गई है अपने घर पे। हम्म, तो दे कैन, हम्म, मतलब वहां पे कुछ भी हो सकता है। इट्स नॉट, आई एम टेलिंग यू, अगर इंडिया कॉशियस और फिर से डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलेगा हाँ तो इस बार भी नहीं हो पाएगा। yeah. और नहीं, आई थिंक प्लेयर्स ही मिक्स तो आप तो करना ऐसे पड़ेगा, लेके थोड़े जाते हो। बहुत तो आपको चांस लेना पड़ेगा। रिंकू जितेश जैसे प्लेयर्स को आपको मिक्स करना पड़ेगा। अगर आपको कोहली भी ले जाना है तो ले जाओ, बट उसके साथ आपको नए नए प्लेयर्स ले जाने चाहिए। और मैं तो बोलूंगा कि हम्म, जो आईपीएल में अच्छा खेले उनको ले जाओ, Yeah. And but I क्योंकि हम लोग also hope 2007 का कि वर्ल्ड कप भी ऐसे ही जीते थे। हम लोगों ने एक नया yeah. फॉर्मेट था, एक फटाफट एक हम्म, नई यंग लोगों की टीम बनाई और भेज दी, एंड इट डिड हाँ। वंडर्स। बट ऑल्सो कि जो रिंकू सिंह मतलब आई एम फॉर हम्म, श्योर वो जाएगा मतलब होगा, हम्म, बट उसी के ऊपर सारा प्रेशर ना आ जाए और उसको लेना ही हम्म। नहीं चाहिए प्रेशर। अगर हम्म। नहीं कर पाए तुम्हें जितना तो अगर कर वो सकते जडेजा के हो साथ आ फिनिशिंग जाओ। करेगा तो प्रेशर तो बहुत आ जाएगा उस पे बट आई भाई। कांट सी जडेजा, जडेजा, व्हाई जडेजा? ओह केएल, नो प्लीज, नो, नो जडेजा। जडेजा तो पक्का है, जडेजा भी एक स्पॉट पक्का है। यशस्वी, रिंकू, जडेजा, जडेजा गिल, नहीं होना चाहिए यार, पक्का सब मतलब पक्के हैं ये लोग। जडेजा। केएल आ जाएगा, रोहित आ जाएगा, विराट आ जाएगा। जगह ही नहीं है टीम में, तुम बाहर से कोई आदमी ला ही नहीं सकते हो। तुम आईपीएल में अगर मान लो संजू सैमसन अच्छा परफॉर्म करता है, या फिर संजू सैमसन जितेश नहीं। शर्मा अच्छा परफॉर्म करता है, ऋषभ पंत अच्छा परफॉर्म करता है, या फिर कोई आउटसाइडर, मतलब इन तीनों के अलावा मान लो रजत पाटीदार ही अच्छा परफॉर्म करता है, यू डोंट हैव रूम फॉर देम इन द टीम। रूम मतलब फॉर कि देम, या हाँ ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा परफॉर्म, यू डोंट हैव रूम। तुम्हारा माइंडसेट ही इतना फिक्स्ड है, तुम हमेशा वही स्क्वाड लेके जाओगे। यू और रिस्क कांट। नहीं लेना है ना, मतलब यार दो ऑनेस्टली तो तीन। हम लोग चाहते हैं मैच होगा तो कोहली देखने मिल जाए, बट रियलिस्टिकली कोहली एंड रोहित शुड नॉट प्ले दिस वर्ल्ड कप। हम मुझे ऐसा क्या लगता है। कर लेंगे उनको देख के? बहुत देख लिया, मैच जीता हम्म। वो टीम में क्या हाँ करेंगे वर्ल्ड उनको एक कप एक एक। अगर वो तेरे लिए ज्यादा मेमोरेबल होगा अगर वो टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी। जैसे मेरे लिए एग्जैक्टली। मेमोरेबल हाँ हुआ कि मैंने ऑस्ट्रेलियन टीम को देखा और वो टीम वर्ल्ड कप जीत गई, तो आई विल वो ऑलवेज बात तो रिमेम्बर है, कि मैंने वो ऑस्ट्रेलियन टीम को देखा। वर्ल्ड कप ठीक है। विनिंग टीम को देखा है, या हाँ वर्ल्ड यस कप विनिंग करेक्ट। टीम को देखा। राइट। हम्म। एंड शिखर, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग होगी। मतलब 9 साल बाद ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जा रही है हम्म, खेलने टेस्ट क्रिकेट। वो हम्म, जाते ही नहीं है, हमेशा न्यूजीलैंड को बुला के पेल देते हैं, तो अच्छा रहेगा थोड़ा वहां पे जाके, इंटरेस्टिंग होगा। एंड हम्म। न्यूजीलैंड तो साउथ अफ्रीका को भी ह्यूमिलेट करने वाली है बाय द वे। वो जो जो टेस्ट टीम वो भेज रही है साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड में, दैट्स रिडिकुलस, पैथेटिक। भाई सबसे मजा क्या आएगा पता है? अगर न्यूजीलैंड वहां पे गैबा का घमंड कर दे जैसे इंडिया ने किया था विद सी और डी टीम, वो लोग सॉरी साउथ अफ्रीका विद देयर सी एंड डी टीम गो ऑन एंड विन नहीं द नहीं सीरीज भाई, विद कीगन पीटरसन एंड बेडिंगहैम स्कोरिंग हंड्रेड्स, भाई मतलब विष्णु ने बोला था कि 36 से कम स्कोर बनेगा साउथ अफ्रीका का, बाय द वे उसका एक और प्रेडिक्शन। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेडिंगम का ऐसे T20 लीग में नाम था, बट उसने वहां से नाम हटा के या अपना टेस्ट टीम में यस, करवाया है, तो दैट इज यस वेरी हार्ट बेडिंगहैम वार्मिंग कि रॉक भाई सच अ प्लेयर, सच अ सिल्गर प्लेयर। ने एटलीस्ट एक प्लेयर को तो मोटिवेट कर दिया टेस्ट कर क्रिकेट दिया। खेलने के लिए। वो वो अभी वेब सीरीज में देख रहा था धूता, जो नागा चैतन्य का, उसमें वो बोलता है ना यू हैव टू चेंज एटलीस्ट 1 पर्सन। तो इसने एटलीस्ट एक पर्सन को तो चेंज कर दिया है, तो हैट्स ऑफ या टू हिम। नाइस। बट यार बहुत डिसअपॉइंटिंग है, एक भी बॉलर मतलब रबाडा नौकिया कोई भी नहीं खेलना चाहता टेस्ट क्रिकेट। दैट इज शॉकिंग टू सी, बिकॉज
वही एक भी मतलब बॉलर in the पहचान में end, नहीं आ रहे थे इस yeah, बॉल में। in the end I think players need money, players need एक्चुअली security. उन्होंने आप बहुत नहीं पैसा दोगे क्या लगा ही दिया है अपने करेंगे। लीग में, वो लोग का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, तो दे Yeah. वांट देयर मेन प्लेयर्स टू बी देयर, ऐसा कुछ मैंने सुना, मतलब कि और बैक एंड पॉलिटिक्स क्या क्या होता है, क्या थ्रेटनिंग होता है, क्या होता है, आप ये नहीं खेलोगे तो ये नहीं करने देंगे, वो नहीं, लॉट ऑफ थिंग गोज ऑन। तो प्लेयर्स इन द एंड अपना ही सोचेंगे, राइट? यू कैन नॉट बी दैट एक्चुअली अच्छा पॉइंट है, हो एवरीथिंग। सकता है हम प्लेयर्स को ब्लेम नहीं कर सकते, हो सकता है कि बोर्ड एक्चुअली बोर्ड इज बोर्ड का द डिसीजन है। बोर्ड का ही हाँ डिसीजन है भाई, बोर्ड अब हर एम्प्लॉयर बोर्ड है। अलग होता है ना, हम हमेशा सोचते हैं कि ट्रेडिशनली बोर्ड बोलेगा टेस्ट क्रिकेट खेलो, बट यहाँ पे उल्टा लग रहा है, हम्म। अभी मनी रेवेन्यू इकट्ठे करने के हिसाब से। वो तो पहले भी हुआ था ना, जब डीन एल्गर ने इनको रिक्वेस्ट किया था कि आईपीएल मत जाओ, तब भी बोर्ड नहीं बोला होगा कि नहीं नहीं जाओ बोर्ड जाओ ही तुम जब लोग। नहीं था डेलगर के साथ तो क्या करता। हाँ, या तो मैं एक बार अनफॉर्चुनेटली वेस्ट इंडीज एंड साउथ अफ्रीका के लिए तो प्लेयर्स और बोर्ड के लिए T20 मैचेस ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये टीम है एक्चुअली, नील ब्रांड, डेविड बेडिंगहैम, रुवन डी स्वॉर्ट, क्लाइड, इनके नाम पढ़ लेते हैं एक बार, वो भी भाई इंटरेस्टिंग रहेगा पढ़ने के लिए। भाई नहीं जानते क्लाइड ही नहीं हम लोग, फॉर्चून, हम लोग किसको जानते हैं, ओलिफियर को जानते हैं जो अच्छा बॉलर है, और हाँ, कीगन और बाकी कुछ पीटरसन। नाम सुने हुए लग रहे हैं भाई, बस लाइक खाया जोंडो सुना था मैंने, पर मुझे याद भी नहीं डेन है कि पिएट, वो बैटर है ऑफ बॉलर है। स्पिनर है शायद, डेन पिएट। और ओ और हाँ, हम किसी को नहीं जानते हैं। कीगन पीटरसन जो आउट कीगन ऑफ फॉर्म पीटरसन। बैटर है वो है, बाकी क्या है। हाँ, वो आएगा, अभी फॉर्म में आएगा, कल कल आएगा फॉर्म में। जुबैर हमजा का नाम सुना है मैंने, जुबैर हमजा। हाँ। भाई न्यू ईयर है यार, इंडियन पाकिस्तान दोनों अच्छा फाइटिंग क्रिकेट खेले यार, कुछ मजा आए मैच देखने में। हम्म। या 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 बाय द वे हफीज का कमेंट बहुत ही रिडिकुलस था, उसको अगर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान वर द बेटर साइड, लाइक बेटर प्लेइंग साइड। कमिंस का रिएक्शन उसमें बहुत ही अच्छा था, ओके कूल। उस उससे ज्यादा फनी है तो he missed a bus to Sydney, and the funny was he was the one who recently incorporated a fine or some kind of ये if you are breaching the code of conduct या फिर डिसिप्लिनरी ये टाइप कर, उसी ने कर दिया पहले। ऐसे कार्टून्स वो भरे भाई हैं, वो वो हमारी क्या। उसका मीडिया भी रीजन क्या है गजब है। मनीषा पता है? वो टेक्नोलॉजी कर्स है उसका रीजन, वो जो फ्लाइट मिस किया, एक्चुअली उसने वो ऐप अपना सही से यूज नहीं किया और उसने अपना फ्लाइट का टाइमिंग नहीं देखा, दैट इज द टेक्नोलॉजी कर्स वाह एक्चुअली। भाई यही एक और सब फनी वजह से हेडलाइन तो कल मैं होता देख है। रहा था कि रोहित शर्मा की जेब कटी, तो मैं चिंता में आ गया कि भाई इसका वॉलेट चुरा लिया गया, तो मैंने वो न्यूज खोली तो फिर वो बोलते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2 पॉइंट्स काट दिए स्लो ओवर रेट के लिए, उसको बोल रहे हैं कि रोहित शर्मा की जेब कटी, ऐसा हेडलाइन। तू डलास में हिलेरियस। जाके भी ये हिंदी न्यूज़पेपर के हेडलाइंस पढ़ रहे क्या, दैनिक भास्कर और ये सब के? भाई यूट्यूब पे सजेशन तो आते हैं, यही आते हैं, ये आते हैं, और दिल्ली में कोई भी रैंडम स्ट्रीट में खाने के सजेशन, ये दो ही आते हैं। हम्म। बाय द वे, व्हेन आर यू कमिंग टू इंडिया? मैं मार्च में आऊंगा, मार्च बिगिनिंग से अप्रैल बिगिनिंग, तो या मतलब टेस्ट मैच भी देख सकता हूँ, आईपीएल भी देख सकता हूँ, बट एक ही चीज होगा तो मुझे डिसाइड करना है, टफ है। हम्म। टेस्ट मैच के वेन्यूज थोड़े हमेशा जैसा होता है, इंडिया के टेस्ट मैच के